नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मनोज कुमार शर्मा। भारत सेमीकंडक्टर मिशन को बड़ी मजबूती प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात में साणंद में सीजी सेमीकंडक्टर आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट और सैट सुविधा का उद्घाटन किया। भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत 7,500 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से विकसित ये अत्याधुनिक इकाई देश की प्रौद्योगिकी विनिर्माण यात्रा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान में 1,06,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान उन्होंने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन भी किया। इसके बाद उन्होंने बालोतरा जिले के पचपदरा में देश के सबसे अत्याधुनिक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का राष्ट्र को समर्पित किया है। प्रधानमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखी। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आज कहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सरकार के संसद का मानसून सत्र इस वर्ष की 20 जुलाई से 13 अगस्त तक आयोजित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा है कि इस सत्र के दौरान राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णय लिए जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल नई दिल्ली में आयोजित एक बैठक में एल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा की स्थिति तथा उसके प्रभाव की समीक्षा की। श्री शाह ने गृह मंत्रालय की अंतर मंत्रालय केंद्रीय टीम को हाल ही में भारी वर्षा, अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए असम और अरुणाचल प्रदेश का दौरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा है कि बुनियादी ढांचे, कृषि और मानव बस्तियों को हुए नुकसान का सही आकलन करने के लिए मौके पर जाकर निरीक्षण करना आवश्यक है। वर्तमान में असम के कई जिलों में बाढ़ का जलस्तर बढ़ रहा है, जबकि अरुणाचल प्रदेश के कई पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन और सड़क अवरोध की स्थिति बनी हुई है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल टैट केटी पारनायक ने राज्य में सभी नागरिकों, विशेषकर आपातानी समुदाय को द्वी पर्व की पूर्व संध्या पर शुभकामनाएं दी है। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि ये पर्व सभी के लिए भरपूर फसल, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली लेकर आएगा। अपने संदेश में राज्यपाल ने कामना की है कि दोन्यी पोलो सभी को बुद्धिमत्ता, सौहार्द और समृद्धि का आशीष प्रदान करे तथा द्वी पर्व की भावना सभी लोगों के बीच एकता, करुणा और कल्याण के बंधन को और मजबूत करे। राज्य के कृषि एवं संबद्ध विभागों के मंत्री गैब्रियल डी वांगसू ने आज लोंगडिंग में उपायुक्त कुणाल एस यादव के नेतृत्व में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कृषि एवं संबद्ध विभागों से संबंधित विभिन्न योजनाओं की योजना निर्माण और क्रियान्वयन को लेकर परामर्श बैठक की अध्यक्षता की। श्री वांगसू ने अधिकारियों से जिले के किसानों की आय बढ़ाने तथा उनकी सतत आजीविका सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू की जा रही पहलों में रुचि लेने, सक्रिय भागीदारी निभाने और सहयोग देने का आग्रह भी किया। अरुणाचल प्रदेश के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के सलाहकार डॉक्टर मोहेश चाय ने कल नई दिल्ली के वाणिज्य भवन में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में आयोजित बोर्ड ऑफ ट्रेड की बैठक में भाग लिया। बैठक में डॉक्टर चाय ने कई महत्वपूर्ण मुद्दे रखे हैं। उन्होंने भारत सरकार से पांगसुपास के माध्यम से सीमा व्यापार शुरू करने तथा सीमा सड़क संगठन बीआरओ द्वारा पांगसुपास से म्यांमार के तेनाई तक सड़क निर्माण करने का आग्रह किया, ताकि कृषि एवं बागवानी उत्पादों की निर्यात की संभावनाओं का लाभ उठाया जा सके। राज्य के विधि मंत्री केंतो जुनी ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से आकाजान लिकाबाली बामे सामरिक सड़क परियोजना के निर्माण और रखरखाव की जिम्मेदारी सीमा सड़क संगठन बीआरओ को सौंपने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि इससे परियोजना का शीघ्र निर्माण और दीर्घकालिक रखरखाव सुनिश्चित होगा, राष्ट्रीय सुरक्षा हितों की रक्षा होगी तथा क्षेत्र के लोगों को स्थायी सामाजिक और आर्थिक लाभ सुनिश्चित होंगे। और महिला एवं सहायता समूहों के लिए फिंगर मिलेट के मूल्य संवर्धन पर आधारित 15 दिवसीय माइक्रो एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट प्रोग्राम MEDP आज तवांग में संपन्न हुआ। प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन अरुणाचल राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ARSRLM के अंतर्गत ब्लॉक मिशन प्रबंधन इकाई तवांग द्वारा नाबार्ड के वित्तीय सहयोग से किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए तवांग उपायुक्त नामग्याल आंगमो ने सभी प्रशिक्षुओं को अपने नए कौशल को सफल उद्यमों में बदलने के लिए गुणवत्ता मानकों का पालन करने, आकर्षक पैकेजिंग अपनाने और व्यापार बाजारों की तलाश करने के लिए प्रेरित किया गया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।